और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है जोधपुर से। जोधपुर में प्रश्न पत्र हल करते हुए गिरोह को दबोचा गया, यानी कि एक बार फिर से परीक्षा में धांधली। जोधपुर में प्रश्न पत्र हल करते हुए गिरोह को दबोचा गया। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ करेगी। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आज अध्यापकों की परीक्षा है और परीक्षा में एक बार फिर से परीक्षा शुरू होते ही और 4 से 5 लोगों को पुलिस ने दबोचा है। ये प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। बताया जा रहा है पूरा गिरोह था, 4 से 5 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े। परीक्षा शुरू होने से पहले ही हल कर रहे थे। बनाड रोड की घटना बताई जा रही है, यानी जो परीक्षाएं राजस्थान में हो रही हैं, धांधलियां रुकने का नाम नहीं ले रही। बनाड रोड पर मैरिज गार्डन में यह कार्रवाई की गई है, यानी अगर परीक्षा शुरू होने से पहले ही वो प्रश्न पत्र हल कर रहे थे तो सवाल ये उठता है कि प्रश्न पत्र उनके पास आया कहां से। लवली, जिस बात का डर था एक बार फिर से वही हुआ, क्या फिर से पेपर लीक कहा जा सकता है? देखिए, बहुत जल्दबाजी होगी पेपर लीक कहना इस वक्त, क्योंकि प्रश्न पत्रों का मिलान किया जाना है। पूरी जांच पड़ताल जो है, संदिग्ध पकड़े गए हैं, इन्हें संदिग्ध कहा जा रहा है। बोर्ड के चेयरमैन से भी हमारी बात हुई है। जोधपुर के अंदर जो ये पूरी घटनाक्रम हुआ, पुलिस एसओजी और इंटेलिजेंस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। जोधपुर के जो पुलिस कमिश्नर है उन्हें मौके पर पहुंचने के लिए निर्देशित किया गया है और पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से ये कहा गया है कि तुरंत प्रभाव से पूरे मामले की जांच की जाए, पड़ताल की जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए। 34 लोग पकड़े गए हैं बताया जा रहा है। इनको जो है संदिग्ध मानते हुए प्रारंभिक तौर पर इनसे पूछताछ की जा रही है, इनकी आइडेंटिफिकेशन चेक की जा रही है। इनका जो फोन है वो सर्विलांस पर ले लिया गया है तत्काल प्रभाव से। और अब इस वक्त जो बड़ा अपडेट ये है कि जो प्रश्न पत्र इनके पास मिला है, क्या वही प्रश्न पत्र जो है अंदर परीक्षार्थी हल कर रहे हैं, इस बात का एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी जांच जो है वो की जा रही है और जांच होने के साथ साथ में ये पड़ताल की जा रही है कि क्या ये लोगों के तार कहां से जुड़े हैं, ये लोग कौन है। और एक साथ 34 लोग बनाड रोड का एक मैरिज गार्डन बताया जा रहा है जहां पर ये लोग मौजूद थे। इनका मूवमेंट मिला है पुलिस को अपने इन्फॉर्मर्स के थ्रू। जो सर्विलांस टीम लगातार काम कर रही थी उन्हें यहाँ पर हलचल मिली। जी लवली, अगर परीक्षा शुरू होने से पहले 4 से 5 लोग अगर उस प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं और इस जांच में मिलान में जो परीक्षा में पेपर आता है जो अभ्यर्थी देते हैं, दोनों पेपर सेम पाए जाते हैं, दोनों पेपर अगर हूबहू मिलते हैं, तो क्या मायने निकाले जाएं लवली इसके? तो देखिए, पूरी तरह से सिस्टम का फेलियर माना जाएगा अगर ऐसा होता है तो। बाकी ऐसा गुंजाइश जो है वो कम नजर आ रही, क्योंकि अभी इस वक्त जो है जिस तरीके से अधिकारियों ने पूरी जानकारी जो है वो मीडिया के साथ साझा की है। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा अधिकारियों ने कि किसी भी सूरत में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और अगर कहीं चूक होती है तो इस पूरी घटनाक्रम की जिम्मेदारी वो लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि प्रश्न पत्र जो है बेहद गोपनीय तरीके से वहां सेंटर पर पहुंचे। और सेंटर पर पहुंचने के साथ में ही केवल 11 जिले इसीलिए चिन्हित किए गए क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जो कलंकित हो चुके हैं, जिनके नाम से लोग जो है घबराते हैं। और इन जिलों के अंदर खास तौर पर जो है पेपर लीक माफिया जो है बड़ी तादाद में पनप चुका है। ये उन जिलों के आसपास का मारवाड़ आसपास का इलाका है। लवली, जोधपुर से रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए। रंजन, सबसे पहले तो आपसे ये अपडेट जानना चाहेंगे कि पुलिस ने अब तक उन 5 लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की है और क्या उनकी पहचान सामने आ पाई है, कैसे उनके पास परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर आया? जी बताना चाहूंगा आसिफ कि ये जो घटनाक्रम हुआ है जोधपुर के बनाड थाना क्षेत्र से संबंधित इलाका है, जहां की कमिश्नरेट पुलिस के पूर्व और पश्चिम दोनों टीमों की जो है संयुक्त कार्रवाई के तहत 5 से 6 लोगों को पकड़े जाने की जो बात सामने आई है, हिरासत में लिया गया है। पूछताछ इनसे लगातार पुलिस की ओर से जारी है और जो प्रारंभिक सोर्स के रूप में जो जानकारी मिली है, इनसे एक पेपर पकड़े जाने की बात सामने आई है। और मूल रूप से इस पेपर का जो मूल पेपर से मिलान करने पर ये हालांकि भिन्न पाए जाने की बात भी सामने आई है, लेकिन पुलिस इनसे लगातार गहनता से पूछताछ में जुटी है। हालांकि इस पूरे मामले का खुलासा तो अभी नहीं किया गया है। कुछ देर में उम्मीद यह की जा रही है कि इस मामले में कोई अपडेट आएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि ये कहीं न कहीं धोखाधड़ी से जुड़ा कहीं न कहीं कोई मामला हो सकता है, जिसमें कि जो अभ्यर्थी है उनको पेपर बेचने की फिराक में या उनको पैसे लेकर के ये देने की फिराक में कहीं न कहीं इस तरह की कार्रवाई को है। और पुलिस को जो इनपुट्स मिले थे उसके बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 5 से 6 लोगों के हिरासत में होने की बात सामने आई है। लगातार इन्वेस्टिगेशन इस मामले में जारी है। हालांकि
पेपर लीक को लेकर के कहीं कोई बात ऐसी नहीं कही गई है या ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है जिसमें कि इस बात की पुष्टि की जा सके या इस बात को कहा जा सके कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि इन जो पकड़े गए युवक को पास से एक पेपर मिला था जो कि ये बेचने की फिराक में थे और इसको लेकर के पुलिस पड़ताल कर रही है। अभी तक जो ताजा जानकारी मिली है, जो अपडेट्स मिले हैं, उसके साथ यही बात सामने आई है कि यह लोग धोखाधड़ी के फिराक में थे और उससे पहले पुलिस को कुछ जानकारी मिली और उसके बाद दबिश देकर इन लोगों को पकड़ा गया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। आसिफ रंजन, दोनों पेपरों का मिलान किया जाएगा? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है और बड़ा सवाल यह है क्योंकि हमेशा प्रशासन सरकार की यह मंशा रहती है कि पेपर सही तरीके से संपन्न हो, किसी तरह की कोई इसमें जो चूक नहीं रहे, उसको लेकर के निश्चित तौर पर जो है प्रथम पारी का पेपर चल रहा है और बिना किसी गतिरोध के चल रहा है। इस बीच में यह कार्रवाई होती है और इस कार्रवाई के तहत जो लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा है, किस तरीके के पेपर ये कहां से लाए हैं। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनकी की पूछताछ की जा रही है। इसके बाद में ये जो पुलिस इस मामले में कुछ बयान देगी। वर्तमान स्थिति में अभी तक कोई स्टेटमेंट पुलिस की ओर से जारी नहीं किया गया है। रंजन, इस गिरोह की डिटेल आनी अभी बाकी है? जी, निश्चित तौर पर लगातार जब से सवेरे से ये घटनाक्रम हुआ है, बनाड़ थाना क्षेत्र के अंदर ये कार्रवाई को अंजाम देना बताया गया और उसके बाद में अब पूछताछ का सिलसिला जारी है। ये लोग कौन थे, कहां से ये इंपॉर्टेंट पेपर के नाम से लाए हैं या पेपर के नाम पे लाए हैं, हूबहू पेपर के नाम पे लाए हैं, महत्वपूर्ण सवालों के नाम पे लाए हैं, कितने में बेचने की इनकी जान मंशा थी या किन किन लोगों को ये बेच चुके हैं। क्योंकि अब मूल रूप से धोखाधड़ी से जुड़ा मामला कहीं न कहीं नजर आ रहा है, तो पुलिस अब इस दिशा में भी अनुसंधान करेगी। लवली हमारे साथ बने हुए हैं। लवली, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। आसिफ, बताइए अपना सवाल दो। लवली, एक बार फिर से बहुत बड़ा सवाल, यानी आज जो गिरोह पकड़ा गया, जैसे रंजन जानकारी दे रहे कि अभी इस गिरोह की डिटेल आनी भी बाकी है, कौन लोग हैं, कहां से ताल्लुक रखते हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट नोट्स के तौर पर जो है प्रश्न पत्र हल कर रहे थे या फिर इनके पास में पेपर मिला है, इसकी जांच अभी होनी है, सामने आना बाकी कि क्या ये पूरा का पूरा मामला है। लेकिन एक बार फिर से लवली, जो हर बार एक बड़ी परीक्षा के ऊपर सवाल उठते हैं, ये परीक्षा भी फिर से सवालों के घेरे में। लवली, देखिए, इस वक्त जो आपने सवाल किया है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस को जो प्रारंभिक तौर पर सूचना मिली थी, पुलिस कंट्रोल रूम को, एसओजी के कंट्रोल रूम में सूचना आई थी कि एक मैरिज गार्डन जो अभी जोधपुर के बनाड़ इलाके में है, वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जो पेपर बेचने की फिराक में आए हैं। उनके पास पेपर है, वो वहां पर पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। ऐसी जानकारी मिलने के बाद में पुलिस को इस पूरे मामले की तस्दीक जो है वो करने के साथ साथ में जोधपुर की जो टीमें थी उन्हें अलर्ट किया गया। जोधपुर की टीमों को मौके पर भेजा गया। वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंचकर उन संदिग्धों को इसी आधार पर हिरासत में लिया है। उसके बाद में लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पेपर वही मिला है या कोई संदिग्ध पेपर मिला है, अभी इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं आई है। केवल यही जानकारी है कि वो संदिग्ध लोग हैं और वो इसी फिराक में वहां पर पहुंचे थे कि वो वहां पर पेपर सॉल्व करा रहे, जैसी सूचना पुलिस को मिली थी। अब उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका आइडेंटिफिकेशन चेक किया जा रहा है, उनका मोबाइल ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। साइबर टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, वो साइबर टीमें लगातार काम कर रही थी। इनके मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लिया गया और ये चेक किया जा रहा है कि वो कितनी देर से, कितने समय से उस इलाके के अंदर मौजूद थे, किन लोगों से उनकी बातचीत हो रही थी, क्या व्हाट्सएप चैटिंग और सोशल मीडिया पर किस किस लोगों से बातचीत कर रहे थे। इन तमाम चीजों को, तकनीकी पहलुओं को यहाँ पर जांचने का जो काम है जोधपुर और जयपुर की टीमें कर रही है। जयपुर में भी टीम को अलर्ट मिला है, उसके बाद में टीमें अलर्ट हुई है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का साफ तौर पर कहना है कि परीक्षा अभी शांतिपूर्वक तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर जारी है। कहीं से पेपर लीक की किसी भी जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा कोई सूचना नहीं है, जिला कलेक्टर के द्वारा कोई सूचना नहीं है। जोधपुर की घटना का जिक्र करते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो अनभिज्ञता अभी जता रहे हैं। उनका कहना है कि जोधपुर की पुलिस ने संदिग्ध लोगों को पकड़ा है, पुलिस उसकी पूरे मामले की जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है और पड़ताल के बाद में सामने आ पाएगा ये लोग वाकई पेपर लीक कर रहे थे या क्योंकि जांचेबाज जो है वो इस परीक्षा के मौके पर खासे सक्रिय हो जाते हैं। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कुछ प्रतिबंधित जिलों का, ये प्रतिबंधित जिलों के अंदर जांचेबाजों का एक बड़ा गिरोह है जो कबूतरबाजी के तौर पर इन लोगों को अपने साथ ये कहते हैं कि उनके पास पेपर है, उनके मिलने जुलने वाले जो है पेपर के कराने के अंदर एजेंसियों के अंदर कार्यरत है और उनसे वो पेपर लेकर के मोटे दाम ऐड करके वहां से फरार हो जाते हैं। तो इस तरह के ठग जो है, हो सकता है ये उस ठगी से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है ये पेपर लीक से जुड़ा हुआ। इनसे इस वक्त अलर्ट मोड पर आ गई है और ये